स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको सेकंड चैप्टर कवर करवा दिया, फर्स्ट भी कवर करवा रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके और अटेंड कर सकते हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज की क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे इसके एडमिशन वाले चैप्टर के। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट करेंगे। ये केस कौन सा है? कहता है व्हेन ओनली द रेशो ऑफ द न्यू पार्टनर इज़ गिवन। कहता है कि जब रेशो न्यू पार्टनर की गिवन होती है इन द क्वेश्चन, देन इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, तो इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, इट इज़ प्रिज्यूम दैट, तो कहता है मान लिया जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपने प्रॉफिट को, रिमेनिंग प्रॉफिट को सेम रेशो में जो उनके पहले गिवन है एडमिशन ऑफ पार्टनर से पहले। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमें 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। एक तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन होगा और जो नया पार्टनर होगा उसका शेयर गिवन होगा। इसके अलावा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी। जैसे एग्जांपल नंबर मैं आपको फर्स्ट के बी की स्टेटमेंट बताती हूँ। उसमें कहता है ए और बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो 5 और 3 है, इन्होंने डी को एडमिट किया है 10% प्रॉफिट के लिए। तो कहते हैं कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। तो इसके अलावा कोई फर्दर तीसरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, सिर्फ हमें 2 ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है और उसके अलावा हमें न्यू पार्टनर का एडमिशन का शेयर गिवन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट की हेल्प से सोल्व आउट करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मुझे न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, यहाँ मुझे क्या गिवन है, ए बी और सी का रेशियो गिवन है 5, 4 और 3 से। कहते डी है जो नया पार्टनर ऐड किया है कितने शेयर के लिए, 10% के लिए। इसके अलावा फर्दर मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसका शेयर निकालते हैं। 10% का मतलब क्या है कि 10/100। जब 10/100 करते हैं मतलब 1/10 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका शेयर आ जाएगा। अब जब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यही 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो हम हेल्प लेते हैं टोटल प्रॉफिट की। तो हम इसमें अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है। अपन लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट 1। तो मैं रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। रिमेनिंग प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, जो एडमिशन वाले पार्टनर को देने के बाद बचता है। मेरे पास टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, 1 में से मैं डी को अगर 1/10 दे देती हूँ तो पीछे मेरे पास कितना शेयर बच जाएगा, 9/10 बच जाएगा। तो जो ये 9/10 शेयर बच गया है ये किन के लिए बच जाएगा, जो पुराने पार्टनर्स होंगे। अब पुराने पार्टनर्स का रेशो यही चलेगा, एग्जिस्टिंग रेशो जैसे ए बी और सी में। तो अपन मान लेते हैं कि जो ए बी सी है वो इसी रेशो में यानी कि 5:4:3 रेशो में ले जाएंगे इस प्रॉफिट को। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं कि प्रॉफिट कितना, 9/10 प्रॉफिट का कितना शेयर ले जाएंगे, ये 5 जब हम इसका टोटल करते हैं 4 और 5 9 और 9 3 12, 9 3 12। ऐसे अपन नेक्स्ट का निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना 9/10 है, 9/10 का 4/12 करेंगे। ऐसे ही 9/10 प्रॉफिट का 3/12 कर देंगे। तो जब हम सोल्व आउट करेंगे इसको तो हमारे पास बन जाएगा 9 5 45 और 12 को 10 से मल्टीपल करेंगे 120, 9 चौका 36 और 10 को 12 से मल्टीपल करेंगे 120, 9 तिया 27 और ऐसे 120। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया शेयर किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। ये नया शेयर आ गया कि अब ये इन्होंने इस प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी कि ये रेशो जो आया मेरे पास नया रेशो आया। तो मैं न्यू रेशो इन चारों पार्टनर्स की कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, इन चारों का एलसीएम लेकर के। जैसे मेरे पास ए बी सी और डी, अब मैंने इनका नया शेयर निकाल लिया। इसका 45/120 आया है। ऐसे नेक्स्ट का 36/120 आया है। नेक्स्ट का 27/120 आया है। उसी नेक्स्ट का मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/10 से आया वो। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 120 कॉमन है तो 120 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 45, इसका आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 27। जब हम 120 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका 12। तो यानी कि हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 45, 36, 27 और 12 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करने के लिए हमें लगता है कि ये 3 पे चला जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पे। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नीम 27, 3 चौका 12। तो इसके बाद किसी भाड़े पे नहीं जाता ये। तो हमारे पास न्यू रेशो कितना आ जाएगा, 15 12 9 और 4। ये हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही डाटा गिवन होते हैं। एक तो ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन होती है और जो न्यू पार्टनर होता है उसका शेयर गिवन होता है। इसके अलावा फर्दर कोई डाटा नहीं गिवन होता तो हम टोटल प्रॉफिट की हेल्प से निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। कि देखो हमारे पास पहले इसका शेयर था 110, तो हमने देखा कि 1 हमारे पास प्रॉफिट है। अगर 1 प्रॉफिट में से 110 ले जाएगा तो बचा हुआ प्रॉफिट तो बचे पार्टनर्स के हिस्से में आएगा।
अब इनका जो रेशो पहले वाला हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी रेशो में अज्यूम करके कि ये पहले वाले एग्जिस्टिंग रेशो में लेके जाएंगे। तो मेरा प्रॉफिट इतना था, तो मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशो में, तो मेरे पास जो ये आया, अब ये नया हिस्सा आ गया कि अब जो पुराने पार्टनर्स हैं इस तरीके से लेके जाएंगे प्रॉफिट को। तो अब न्यू रेशो चारों की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब अपने पास 4 पार्टनर्स हो गए हैं ए बी सी डी। तो मेरे पास ए बी सी का तो ये शेयर आ गया, और डी का हम एज इट इज़ उठाएंगे जितने शेयर के लिए वो आया है, एडमिशन हुआ है। तो इस तरीके से फिर हम इसका एलसीएम लेकर के यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका रेशो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको एक सम और करवा देती हूँ। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि सम टाइम्स, कई बार क्या होता है कि जो नया पार्टनर होते हैं ना, न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। कहते हैं कई बार ना वो क्या करते हैं, अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से इक्वली परचेज कर लेते हैं। इन सच केस कहते हैं, इस केस में क्या होता है, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो होती है ओल्ड पार्टनर्स की, वो क्या रहती है, डिडक्ट करके हमें निकालनी पड़ती है। जैसे उनका शेयर होगा उसमें से माइनस कर दें सैक्रिफाइस रेशो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 का बी पार्ट करवाती हूँ मैं आपको। तो सेकंड के बी में स्टेटमेंट क्या कहती है, कहते हैं कि ए बी सी हमारे पास पार्टनर्स है, फर्म के शेयरिंग रेशो 3:1 है। कहते हैं इन्होंने एडमिट कर लिया डी को, न्यू पार्टनर है, 1/8 शेयर के लिए आया वो। कहता है विच ही अक्वायर, ही का मतलब है कि यहाँ पे जो एडमिशन किया गया पार्टनर यानी DUC के बारे में बोल रहा है कि विच ही अक्वायर 1/60 फ्रॉम बी। कहता है 1/60 तो बी से लेगा, 1/60 किससे लेगा, सी से। तो कहता है हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू रेशो निकालना है, ए बी सी डी तीनों का, चारों का हमें न्यू रेशो निकालना है। और जैसे जैसे हमारे पास स्टेटमेंट में बोला है हमें, उस तरीके से हम करते हैं इसको कि देखो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स 3 हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 का बी पार्ट करवाते हैं आपको। कहते हैं कि हमारे पास ना ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं। इनका रेशो कहता है 3, 2 और 1 से। तो इनका रेशो गिवन है हमारे पास, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। कहते हैं कि जो नया पार्टनर ऐड हुआ है, डी ऐड हुआ है, डी ऐड हुआ है कितने शेयर के लिए, कहता है 1/8 शेयर के लिए हो गया। कहते विच ही अक्वायर, मतलब यहाँ पे ही का मतलब है कि डी के बारे में बोल रहा है। कहते विच ही अक्वायर, कहते इसने अक्वायर कर लिया, मतलब ले लिया 1/60, तो बी से ले लिया, बी से कितना ले लिया 1/16। और कहता है सी से भी कितना ले लिया 1/16, 1/16 किससे लेगा, सी से। ए के बारे में जिक्र नहीं किया, मतलब इसने ए से नहीं कुछ भी लिया, इसने सिर्फ बी और सी से लिया। कैसे लिया, 1/60 तो बी से ले लिया, और 1/60 से किससे ले लिया, इसने सी से ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये डायरेक्ट शेयर उठाया जाए सैक्रिफाइसिंग रेशो, या फिर मल्टीपल करके लिया जाए। तो अब देखो यहाँ पे एक रफ काम कर लेना, आपने चेक कर लेना कि अगर ये सैक्रिफाइस शेयर जो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है, ये ऐड करके इनका न्यू पार्टनर का शेयर कंप्लीट हो गया, तब तो हम इसको एज इट उठाएंगे। जैसे भी यहाँ पे 1/16 तो बी से ले गया, और ऐसे 1/16 सी से लेगा, तो इसका एलसीएम 16 आ जाएगा। 1 + 1 जब करते हैं 2/16 हो जाएगा, तो ये 1/8 आ रहा है। यानी कि इसका जो शेयर था डी का, उसने वो अपना शेयर किससे कवर कर लिया, बी और सी से कर लिया। 1/16 बी से लेगा और 1/16 किससे लेगा, सी से लेगा। तो जब इसका शेयर कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो रेशो यहाँ पे हमें मिला है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सैक्रिफाइसिंग कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपना शेयर, किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सैक्रिफाइस रेशो निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो, जितना ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर छोड़ दिया है न्यू पार्टनर के लिए प्रॉफिट में से, तो उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ बी और सी ने सैक्रिफाइस किया 1/16 से, 1/16 से जब 16 एलसीएम लेंगे तो हम इसका क्या रेशो आ जाएगा, 1/1। यानी कि 1/1 क्या आ गया, इसका सैक्रिफाइस रेशो आ गया। ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर में से क्या कर दिया, इक्वली सैक्रिफाइस कर दिया। अब जब हम उसके पुराने शेयर में से उनका सैक्रिफाइस शेयर घटा देते हैं, तो उनका नया शेयर आ जाएगा। अब हमारे पास न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो के लिए देखो ए के शेयर के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए ने तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, तो उसका तो एज इट इज रहेगा 3/6 शेयर। लेकिन जो बी था, बी पार्टनर ने क्या किया, उसका पहले शेयर कितना था, 2/6 था। उसमें से बी ने क्या किया, अपने शेयर में से 1/16 तो क्या कर दिया, उसने सैक्रिफाइस कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि बी और सी ने सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पे बी का जो जितना पहले शेयर था उसमें से माइनस कर देंगे इसको। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम लेने के लिए पहले चेक करते हैं, 6 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 2 × 6, 2 × 16। तो आगे नेक्स्ट फिर 2 पे जाएगा, 2 × 8। तो फिर आगे नेक्स्ट 2 पे जाएगा, 3, 2 × 4। फिर ऐसे नेक्स्ट 2 पे जाएगा, 2 × 2। फिर 3 पे जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसका लेते हैं 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 तिया हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको मल्टीपल करके चलते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास बनता है 16। मल्टीपल करके चलते हैं, जब हम 16 को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो हमारे पास कैलकुलेशन करके बनता है 48 से। 48 एलसीएम आ गया। तो 16 ×
मतलब सॉरी यहाँ पे 48 को पहले डिवाइड किया जाएगा 6 से। जब 48 को जब हम डिवाइड करके चलते हैं 6 तो हमारे पास 8 बनते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, और ऐसे ही हम नेक्स्ट में 48 को डिवाइड करके चलते हैं पहले 16 से, तो हमारे पास 3 बनते हैं। तो 16 में 3 गया, 3/48 क्या आ गया, इसका रेशो आ गया। यानी कि न्यू जो शेयर बनता है अब बी का कितना बन जाएगा, 3/48 से बन जाएगा। तो बी का शेयर हमें पता चल गया, बी का शेयर कितना बन गया 16 - 3 करके 13 आएगा, 13/48 सॉरी। तो अब बी के बाद हमारे पास आता है सी का पहले देखो शेयर कितना था, 1/6 था। 1/6 में से कितना दे चुका है वो, 1/16 दे चुका है। तो ये ऐसे सेम यहाँ पे 16 और 6 का ऐसे में 48 बनेगा। तो जब हम 48 को डिवाइड करके चलते हैं 6 से तो हमारे पास बनता है 8 × 6 = 48। ऐसे ही 48 को जब हम डिवाइड करके चलते हैं 16 से तो हमारे पास 3 बनते हैं। तो 8 में से 3 गया 5/48। तो इस तरीके से हमारे पास किसका शेयर आ गया, सी का आ गया। तो अब हमारे पास ए का भी न्यू शेयर हमारे पास एज इट इज़ वही रहा, अगर किसी ने कुछ सेक्रीफाइस तो किया नहीं था। बी ने सेक्रीफाइस किया तो उसका माइनस करके आ गया, सी का सेक्रीफाइस माइनस करके बाद आगे। तो हमारे पास न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी सी और डी करके। अब ए का 3/6 रह गया, जो बी का माइनस करने के बाद हमारे पास आया 13/48, सी का 5/48। ऐसे डी का हमारा पहले वाला शेयर जो जितने के लिए एडमिट होता है 1/8 के लिए। तो यहाँ पे 48 एलसीएम लेते हैं, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, ऐसे 48 कैंसिल तो 13, यहाँ पे 5, 8 × 6 = 48। तो हमारे पास बनता है इसका रेशो 24, 13, 5 और 6। तो यानी कि हमारे पास जो न्यू रेशो कितना आ गया, 24, 13, 5 और 6, ये क्या आ गया हमारे पास न्यू रेशो आ गया। तो इस तरीके से हमने न्यू रेशो कैलकुलेट किया है। अब ऐसे ही अगर आपको मेरे क्वेश्चन जो समझाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको ऐसी कंटिन्यू क्लास देखने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।